तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का यह प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही क्या होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए कैसे, तो आइए हम आपको बताते हैं। तो बोर्ड पे प्रश्न क्या दे रखा है कि दिया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत, ये सब बताना है। बहुत छोटा सा प्रश्न आता है, बहुत आसान भी होता है समझने के लिए, आप तुरंत समझ जाओगे, बस एक बार ध्यान से समझिए। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न को कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या देखे थे, इसका एक फार्मूला है कि संगत या असंगत बताना है, या इसमें पूछ लेता है कि हल कितना है, एक हल है कि अद्वितीय हल है, यानी कि या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो इस तरह का प्रश्न करने से पहले आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। एक फार्मूला क्या होता है कि a1 बटे में a2 बराबर अगर नहीं है, बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं जो होती हैं, समीकरण जो होता है वह कैसा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण होता है। और जब प्रतिच्छेदी होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वह उसका जो हल है वह निकाय कैसा होगा, वह संगत होगा। तो करना कैसे है, ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पे हमेशा जो समीकरण दो ठो दिया है, इसको पहले आप दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप में कर लो। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, जैसे x प्लस वाई, ये जो 5 है वो इधर जाना चाहिए, यानी कि x प्लस वाई माइनस 5 बराबर क्या होना चाहिए, 0। समीकरण नंबर क्या मानेंगे इसको, 1। और जो दूसरा समीकरण दिया है कि 2x और प्लस का 2y, और ये 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का बराबर में 0, समीकरण नंबर में 2। अब आराम से आप यहाँ से एक वाले समीकरण से a1 b1 c1 निकालो, दूसरे वाले समीकरण से a2 b2 c2 निकालो, तब जाके आप तुलना इस तरह से कर पाओगे। तो ध्यान से देखिएगा, पहले वाले समीकरण से आने की लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम a1 का मान क्या पाएंगे भाई, a1 का मान 1, b1 का मान कितना हो जाएगा 1, और c1 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 5। और समीकरण 2 से हम a2 का मान क्या पाएंगे भाई, a2 का मान हम पाएंगे 2, b2 का मान पाएंगे क्या, हम हमारे पास कितना होगा 2, और जो c2 का मान कितना होगा वह माइनस का 10। अब समीकरण 1 से a1 b1 c1 निकल गया, और समीकरण 2 से a2 b2 c2 निकल गया। आराम से आप लिख सकते हो कि चूँकि a1 बटे में a2 मान रखोगे, a1 का मान कितना है भाई 1, a2 का मान कितना है 2, यानी कि a1 बटे a2 का मान क्या निकल गया 1 बटे 2। ठीक, वैसे b1 बटे b2 का मान निकालेंगे, b1 बटे b2 का मान निकालेंगे तो b1 का मान क्या है 1 है, और b2 का मान कितना है हमारे पास 2 है, यानी कि b1 और b2, यानी कि a और b बराबर हो गया। जब a और b बराबर हो गया तो हम क्या कर लेंगे, अब c को भी चेक करना पड़ेगा। तो ये c1 बटे c2 निकाल लो, तो c1 और बटे c2 का मान क्या निकलेगा, तो c1 का मान क्या है माइनस का 5, और c2 का मान क्या है माइनस का 10। तो माइनस से माइनस कटेगा और 5 से 10 कटेगा 1 बटे 2, यानी कि a1 बटे a2 का मान भी 1 बटे 2, b1 बटे b2 का मान भी 1 बटे 2, और c1 बटे c2 का मान भी 1 बटे 2, यानी कि a और b सब बराबर है। और यहाँ दूसरा जो होता है कि a1 बटे में a2 बराबर हो b1 बटे b2, और c1 बटे c2 भी बराबर हो, तो रेखाएँ कैसी होती हैं भाई, संपाती होती हैं, और यह भी क्या होता है संगत होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूँकि a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2, यह भी बराबर है c1 बटे c2 के, अतः क्या लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण युग्म कैसा है भाई, संगत है। तो कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा समय लगा होगा, लेकिन है आसान। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, जो है आप आराम से कर लोगे जो है। ठीक।